हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीजीडीसीए सेकेंड सेमेस्टर टैली है जो यूनिट नंबर 3 है। ओके, यूनिट नंबर 3 में यहाँ पर अगले 2 और क्वेश्चन रहेंगे, फिर यूनिट नंबर 3 समाप्त हो जाएगी। फिर हम यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 2 यूनिट और बची हैं जो हम 2 दिन में फिनिश करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन है कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी को समझाइए, इसका क्या महत्व होता है और इसे कैसे तैयार किया जाता है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये क्वेश्चन आपको 8 अंक में पूछा जाएगा। कितने अंकों में? 8 अंकों में ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा और इसके साथ 8 अंकों का एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा। कुल मिला के आपको 5 क्वेश्चन आते हैं। हर एक यूनिट से 16-16 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो 16 पंचे 80 नंबर का टोटल क्वेश्चन आता है, जिसमें से कि आपको 32 नंबर पास होने के लिए आवश्यक होते हैं। ओके, तो यहां पर हम समझते हैं सबसे पहले कॉस्ट सेंटर क्या होता है। एक हमारा होता है कॉस्ट सेंटर, ओके, और दूसरा हमारा होता है कॉस्ट कैटेगरी। क्या होता है? कॉस्ट कैटेगरी। यदि मैं एक वर्ड में आपको बता दूं तो ये क्या होता है? एक वित्तीय मतलब फाइनेंशियल बता रहा, मैं यहां पर लिख लूं, ये फाइनेंशियल यूनिट होता है जो व्यवसाय क्या करता है? जो व्यवसाय की गतिविधि के खर्चों को ट्रैक करता है। क्या करता है? गतिविधि के खर्चों को ट्रैक करता है। और बात यह है कि जो कॉस्ट कैटेगरी होती है ये क्या करते हैं? हमारा जो वित्तीय कॉस्ट सेंटर में जो खर्चे होते हैं उन खर्चों को वर्गीकृत करने का काम। क्या? वर्गीकृत करने का काम किसका होता है? कॉस्ट कैटेगरी का होता है। आपको डेफिनेशन ये समझाना चाहता हूं कि जो कॉस्ट सेंटर होता है और कॉस्ट कैटेगरी होता है, ये तो एक प्रकार का हमारा क्या होता है? फाइनेंशियल यूनिट होता है। यूनिट का मतलब इकाई होता है और इकाई का मतलब यदि आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस के अंदर हम चाहते हैं कि एक और यहाँ पर चीज ऐड कर दें, तो जो भी हम ऐड करेंगे इसमें कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, कौन सा काम हो रहा है, कितने खर्चे हो रहे हैं और इस खर्चे को कैसे वर्गीकृत किया जाता है। मतलब बिजनेस के साथ साथ एक यूनिट और अलग से हम अपने बिजनेस में क्रिएट करते हैं, तो कौन काम करता है, कितने खर्चे होते हैं और किस काम पे कौन सा एम्प्लॉय लगा हुआ है, इन सबको हैंडल करने के लिए हम कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी का उपयोग करते हैं। ठीक है ना? अब आप हेडिंग क्या लिखोगे ये तो बता दिया ऊपर ऊपर, जो आपको ओवरव्यू के रूप में आपको दिखा होगा। ठीक है ना? इसके साथ साथ कॉस्ट सेंटर में आप हेडिंग क्या लिखोगे? जब आप एग्जाम देने जाओगे तो हेडिंग लिखना कॉस्ट सेंटर, डैश करके आगे क्या लिखोगे? कॉस्ट सेंटर एक प्रकार का फाइनेंशियल यूनिट है, मतलब वित्तीय इकाई है जो व्यवसाय की विभिन्न गतिविधियों के ऊपर जो खर्च होते हैं उन खर्च को ट्रैक करने का काम किसका होता है? कॉस्ट सेंटर का होता है। किसका होता है? कॉस्ट सेंटर का होता है। जबकि कॉस्ट कैटेगरी का काम, जो भी कॉस्ट सेंटर में खर्चे होते हैं इन खर्चों को वर्गीकृत करने के लिए कॉस्ट कैटेगरी का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना? ये मैं आपको सबसे सरल भाषा में डेफिनेशन दे दिया, क्योंकि डेफिनेशन बहुत सारी मिली, मैंने बुक में भी देखा, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा हिंदी होने के कारण थोड़ा सा दिक्कत आ गई। ठीक है ना? तो यहाँ पर कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी मैंने आपको समझाया। इसके बाद कॉस्ट सेंटर की डेफिनेशन के बाद हम देखेंगे कि कॉस्ट सेंटर का क्या महत्व है, इसको कैसे तैयार किया जाता है। फिर देखेंगे कॉस्ट कैटेगरी का क्या महत्व है, इसको कैसे तैयार किया जाता है। मतलब हर एक क्वेश्चन को मैं 3 तरीके से यूज कर रहा हूं। डेफिनेशन 100%, इसके बाद इसका क्या महत्व है ये भी बता रहा हूं, और जो प्रकार है वो जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रकार है मैं प्रकार भी बता देता हूं, और यदि बात करते हैं इसको कैसे तैयार किया जाता है तो वो भी हम देखेंगे। मतलब क्वेश्चन को 3 तरीके से हम आंसर देंगे। ठीक है ना? चलो, तो कॉस्ट सेंटर की मैंने डेफिनेशन बता दिया। इसके बाद कॉस्ट सेंटर का हम क्या देखेंगे? महत्व देखेंगे। ओके,
पहला है डेफिनेशन, दूसरा हमारा आ जाएगा कॉस्ट सेंटर का महत्व। कॉस्ट सेंटर का क्या जाएगा, महत्व जाएगा। कॉस्ट सेंटर का पहला महत्व है, जैसे मैंने डेफिनेशन दिया है उसी के अकॉर्डिंग इसका महत्व बताऊंगा, ठीक है। तो पहला होगा कॉस्ट सेंटर का उपयोग, कॉस्ट सेंटर का उपयोग खर्चों की ट्रैकिंग करने के लिए किया जाता है, ट्रैकिंग करने के लिए किया जाता है। ये आपका पहला महत्व है। दूसरा महत्व क्या है, खर्चों का नियंत्रण करना, खर्चों का नियंत्रण करना, ठीक है। अभी मैं समझाता हूं, आप भी लिखते चलें। इसके बाद वित्तीय निर्णय लेना या लेने में मदद करना। ये पॉइंट तो आपको करीबन मैं हर क्वेश्चन में लिखता हूं, क्योंकि हम बिजनेस करते हैं तो कुछ भी, चाहे वो रिपोर्ट करें या कुछ भी मेंटेन करें, हम उसको देखकर कोई भी निर्णय ले सकते हैं, चाहे वो प्रॉफिट वाला हो या बिजनेस में हमको घाटा लगा हो, तो घाटा कहां पर लगता है उसको सुधार कर कोई भी निर्णय लिया जा सकता है, ठीक है ना। तो महत्व में मैं ये पॉइंट को कॉमन रखा हूं, इसलिए रखा हूं क्योंकि बिजनेस में हम निर्णय लेते हैं, चाहे वो घाटा लगे चाहे हमें फायदा हो। तो ये जो वो पॉइंट है, ये क्या है, हमारा कॉमन पॉइंट है, ओके। तो महत्व में क्या है, कॉस्ट सेंटर का उपयोग खर्चों को ट्रैकिंग किया जाता है, मतलब कहां पर खर्च हो रहे हैं इसका पूरी तरह पता कौन लगाता है, कॉस्ट सेंटर लगाता है। फिर यदि अत्यधिक खर्चा हो रहा है तो अत्यधिक खर्चे को नियंत्रण करने का काम किसका होता है, कॉस्ट सेंटर का ही होता है। और खर्चा अधिक हो रहा है या इनकम ज्यादा हो रही है, बचत प्रॉफिट हो रहा है, तो हम अपने बिजनेस में निर्णय भी ले सकते हैं। ध्यान रखना, यदि मैं कंपेयर प्रैक्टिकल का करके दिखाता हूं तो थोड़ा सा समझने में आपको दिक्कत आ सकती है। यदि आपको ये प्रैक्टिकल में सीखना है तो मैं प्रैक्टिकल में भी बता के रखा हूं, प्लेलिस्ट में मेरी वीडियो अपलोड है, ओके, आप उसको भी देख सकते हो। ये केवल मैं एग्जाम के नजरिए से तैयारी करा रहा हूं, ताकि आप एग्जाम देने जाओ तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, ओके। इतनी सरल भाषा दे रहा हूं। इसके बाद तीसरा पॉइंट है, कॉस्ट सेंटर को कैसे तैयार करते हैं, ठीक है। कॉस्ट सेंटर को कैसे तैयार करते हैं, या बनाते हैं, कॉस्ट सेंटर को कैसे बनाते हैं, आप बनाते हैं लिख लो, या तैयार करते हैं। क्रिएट अ कॉस्ट सेंटर इन टैली, ठीक है ना। तो कॉस्ट सेंटर को बनाने के लिए निम्न स्टेप को फॉलो करते हैं या निम्न चरण का अनुसरण करते हैं। फिर मैंने आपको चरण बताया था, क्या बताया था, टैली लॉगिन करें, या बोल सकते हैं सर्वप्रथम टैली में लॉगिन करें, ओके। दूसरा हम बता सकते हैं इसमें कि गेटवे ऑफ टैली में जाएं, गेटवे ऑफ टैली की विंडो में जाएं, ओके। तीसरा पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, अकाउंट इंफॉर्मेशन विकल्प का चयन करें, ठीक है। चौथा पॉइंट हम लिख सकते हैं, क्रिएट विकल्प को चुने, ठीक है। फिर जैसे ही क्रिएट में जाएंगे तो क्रिएट में हमारे सामने दो ऑप्शन आएंगे, एक आएगा क्रिएट का और दूसरा आएगा हमारा अंडर, ओके। तो यहाँ पर क्रिएट में हम कौन सा खर्च कर रहे हैं उस खर्च का नाम लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर अंडर में खर्च का प्रकार लिखना है। आप लिख देना खर्चे का नाम और अंडर में क्या लिखना ना, खर्चे का प्रकार, ओके। तो मैंने आपको कॉस्ट सेंटर बहुत ही इजीली तरीके से समझा दिया। इसके बाद आता है कॉस्ट कैटेगरी का क्या महत्व है, इसको कैसे बनाते हैं। तो बनाने में केवल यहाँ पर कॉस्ट कैटेगरी लिख लेना, यहाँ पर मैंने कॉस्ट सेंटर नहीं लिखा गया कहीं पर भी। अकाउंट इंफॉर्मेशन विकल्प का चयन करें, फिर यहाँ पर एक स्टेप और लिख लेना, उसके लिए सॉरी, यहाँ पर लिखना कॉस्ट सेंटर में क्लिक करें, ओके।
कॉस्ट सेंटर में क्लिक करें, क्लिक करें। ये हमारी किसके हो जाएंगे, अपने कॉस्ट सेंटर की। यहां पर कॉस्ट कैटेगरी का लिखेंगे और कॉस्ट कैटेगरी में यहां पर आप केवल कॉस्ट कैटेगरी चेंज करना है, बाकी के पूरे स्टेप रहेंगे। और यहां पर क्रिएट में लिख देना खर्चों का प्रकार, मतलब खर्चों का विवरण, और यहां पर आ जाएगा खर्चों का प्रकार, ठीक है ना। तो यहां पर मैं कॉस्ट सेंटर का महत्व, अब हम इसी की जगह पर क्या करते हैं, कॉस्ट कैटेगरी, ठीक है। तो यहां पर मैं कॉस्ट कैटेगरी अब बताने वाला हूं, एक मिनट। अब यहां पर कॉस्ट कैटेगरी बहुत ही इजीली तरीके से उसको भी समझेंगे। कॉस्ट कैटेगरी, कॉस्ट कैटेगरी क्या कहलाता है, कॉस्ट कैटेगरी जो होता है एक वित्तीय अवधारणा होता है। क्या होता है, एक फाइनेंशियल अवधारणा होता है जो कॉस्ट सेंटर में किए हुए खर्च को पूरी तरह से क्लासिफिकेशन करता है। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है खर्चों का वर्गीकृत करना एक एक तरीके से, कि हमारा खर्च किस रूप में हो रहा है वो कहां करेगा, कॉस्ट कैटेगरी में दिखाई देगा, ठीक है ना। इसके बाद कॉस्ट सेंटर का महत्व क्या होता है ये भी देखना। तो कॉस्ट सेंटर का महत्व पहला होता है खर्चों का नियंत्रण, खर्चों का नियंत्रण, खर्चों का नियंत्रण हो जाएगा। दूसरा हमारा हो जाएगा खर्चों का वर्गीकरण, खर्चों का वर्गीकरण। और एक और हो जाएगा, वो हो जाएगा निर्णय लेने में, वित्तीय निर्णय लेने में मदद। ये पॉइंट तो मैं कॉमन रखा हूं, आपको इसके पहले ही बताया था। तो खर्चों का नियंत्रण कैसे करेगा, यदि हमारे कॉस्ट सेंटर में, यहां पर कॉस्ट कैटेगरी लिख लेना, ठीक है। यदि हम कॉस्ट सेंटर में बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है तो कॉस्ट कैटेगरी से देख सकते हैं कि कौन सा खर्चा अधिक हो रहा है, तो उस खर्चे को हम आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। ये कौन डिफाइन करता है, कॉस्ट कैटेगरी, ओके। और फिर इसके बाद यदि हम चाहते हैं कि खर्चों का एक एक ब्यौरा देखना चाहते हैं तो हम कॉस्ट कैटेगरी से देख सकते हैं खर्चों का वर्गीकरण। और इसके बाद अधिक खर्च हो रहा है, कम खर्च हो रहा है, ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो उसके हिसाब से हम निर्णय ले सकते हैं। जो भी डेफिनेशन बताता हूं उसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उसका महत्व भी मैं आपको बताया हूं, ओके। इसके बाद कॉस्ट कैटेगरी को कैसे बनाते हैं मैं यहीं पर आपको समझा दे रहा हूं, आप इसमें ओवरलाइट कर लेना, ठीक है ना, हाईलाइट कर लेना। यहां पर क्या होगा, टैली लॉगिन करें, पहला स्टेप होगा। गेटवे ऑफ टैली के विंडो में जाएं, फिर गेटवे ऑफ टैली की विंडो में आने के बाद अकाउंट इन्फॉर्मेशन विकल्प का चयन करें, क्रिएट विकल्प को चुनें। इसके पहले कॉस्ट, अब यहाँ पर क्या जाएगा, कॉस्ट कैटेगरी को चुनें या उसमें क्लिक करें तो हमारे सामने दो ऑप्शन आएंगे, क्रिएट, अल्टर और डिस्प्ले का। जिसमें हमको क्रिएट में क्लिक करना है तो क्रिएट विकल्प को चुनें, फिर यहाँ पर आएगा क्रिएट और अंडर, तो क्रिएट में आप क्या लिख देना, खर्चे का प्रकार, मतलब किस प्रकार का खर्चा हो रहा, किस में हो रहा, वर्गीकरण करना है। और यहाँ पर उसके अंडर में जो भी चीजें आप बनाना चाहते हो वो लिख सकते हो, ओके। तो इस वीडियो को मैं यहीं फिनिश करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।